हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी एक एलिगेंट प्रॉब्लम। चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी है। ठीक है जी। तो अगर आप स्टैंडर्ड मैथ की बात कर रहे हो तो ये डेफिनेटली पेपर में आती है। सो आज हम देखेंगे कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा और इस प्रॉब्लम को हमने कैसे पिक करना है। ठीक है जी। सो देखिए, इफ pth term of AP is q 1 by q and qth term is 1 by p, prove that sum of। पहले तो ऐसे लिखो आप, if pth term tp, if pth term is 1 by q and qth term tq is 1 by p। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको दी हुई हैं और आपने क्या शो क्या करना है कि जो सम ऑफ पी क्यू टर्म्स है दैट इज 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1। सो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी। सो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। हाँ जी। सो आपने क्या करना है, आपको जब सम चाहिए तो थॉट प्रोसेस में पहले क्या आएगा, थॉट प्रोसेस में आएगा कि वी वांट टू फाइंड सम, और सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको पता है सम का फार्मूला। इट मीन्स आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा, भाई मैंने सम फाइंड करना है तो सम फाइंड करने के लिए मुझे एन चाहिए कितनी टर्म्स का, दैट इज पी क्यू क्वेश्चन में गिवन है। सो इसका मतलब है कि हमको एक ए चाहिए और एक डी चाहिए। अगर ए और डी मेरे को मिल जाता है तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हमने ये सोचना है ए और डी आएगा कहाँ से। ठीक है, तो वी यूज दीज गिवन कंडीशंस। सो टी पी इज इक्वल टू 1 बाय क्यू। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टीपी को ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज 1 बाई क्यू। अगेन टी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज 1 बाई पी। ठीक है। सो अगर किसी को नहीं पता इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं तो याद कीजिए, टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो आप n की बजाय यहाँ पे p ले रहे हैं, सो p माइनस वन इंटू डी 1 बाई के वो आ गया जी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ले लेंगे। सो ये स्टेप आप ध्यान से रखना, अगर a या d को निकालना हो तो ये स्टेप बहुत बेनिफिशियल होता है। सो आपने यहाँ पे 1 बाई क्यू लिख लिया, इसके नीचे आपने लिख लिया q माइनस वन इंटू डी और यहाँ पे लिख लिया 1 बाई पी। ठीक है जी। सो ये 3-4 टाइम्स ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। और सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन चेंज कर देने आपने। सो ए माइनस ए तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है जी। सो आपका बन गया p-1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी 1 बाई क्यू माइनस वन बाई पी। सो ये हमने सब्ट्रैक्शन कर ली। जब आपने सब्ट्रैक्शन कर ली, इसमें से डी आप कॉमन निकाल लो। सो पी माइनस वन, सो माइनस ने साइन चेंज कर देने, माइनस क्यू प्लस वन। ठीक है, वो डी आपका कॉमन है, जो डी ये बाहर पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपने एलसीएम ले लेना पी क्यू। सो यहाँ पे पी आ जाएगा माइनस क्यू आ जाएगा, ये आपको पता है। सो वन से वन कैंसिल हो गया। तो जो डी की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू है जो, वो आ जाएगी आपकी पी, डी की वैल्यू आ गई आपकी p माइनस क्यू, p माइनस क्यू आप यहाँ पे लिख लो, डिवाइडेड बाय पी क्यू लिख लो। अब जो d की वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू पी क्यू, और ये हमने इधर डिवाइड कर देना है p माइनस क्यू। सो कैंसल आउट हो जाएगा और 1 ओवर पी क्यू आ जाएगी। ठीक है जी। सो आपकी d की वैल्यू आ गई जी। ठीक है। सो आगे क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं पहले। सो एक मिनट, मैं थोड़ी स्पेस बना लूँ। सो आपकी स्पेस बन गई। ठीक है। सो d इज इक्वल टू, सो जो d की वैल्यू है आपकी वो आ गई 1 बाई पी क्यू। सो d के बाद आपकी अगली रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी अगली रिक्वायरमेंट है e। सो इसको आप 1 बोल लो। पुट d इन 1, d इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू इन 1। तो आपको 1 में डालना है, तो जब 1 में डालोगे आप, सो a
ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू आ गई ये आपकी इज इक्वल टू, सो आप देखिए 1, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू है। सो ये इक्वल टू 1 बाई क्यू आ गया। सो आप मल्टीप्लाई करोगे P इंटू 1 बाई पी क्यू माइनस पी क्यू 1 बाई क्यू। तो अगर आप इसको ध्यान से चेक करोगे तो ये P से P कैंसिल। सो A इज इक्वल टू, सो 1 बाई क्यू, ये 1 बाई क्यू इधर जाके नेगेटिव 1 बाई क्यू, ये इधर जाके 1 बाई पी क्यू। सो A कैंसिल हो गई। सो आपकी A की जो वैल्यू है वो आ गई। ए आपको मिल गया, डी आपको मिल गया और बाई चांस दोनों सेम मिल गए। अब आपने क्या निकालना है, हमने सम ऑफ पी क्यू टर्म्स निकालना है। सो पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। वाई हमने ऐसे क्यों लिखा, भाई हमने एन की जगह पे पी क्यू लेना है, बिकॉज आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि एस पी क्यू निकालना है। सो एस पी क्यू निकालना है, इट मीन्स एन की जगह पे पी क्यू लोगे, यहाँ पे एन पी जगह के पी क्यू लोगे। ठीक है जी। सो ये आपका हो गया। सो अगर आपका ये हो गया तो आपने क्या करना है, 2 यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देनी है प्लस पी क्यू माइनस 1, ये आपका डी, यहाँ पे आपने वैल्यू ला देनी डी की। अब आप इसको कैसे करोगे, सो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका। सो ये बन जाएगा पी क्यू बाई 2। सो 2 पी क्यू में से एक पी क्यू माइनस हो गया, 2 पी क्यू ये आपका, ये पी क्यू है, तो ये 1 बाई पी क्यू बन जाएगा, ये आपका 1 है। ठीक है जी। सो आप पी क्यू से मल्टीप्लाई 1 बाई 2 अंदर बाहर रखो, अंदर ये पी क्यू ले जाओ, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू इंटू पी क्यू। सो ये कैंसिल हो गया। तो जो आपका आंसर बना है वो 1 बाई 2 1 प्लस पी क्यू बन गया। और आपने शो क्या करना था, वापस चलिए देखिए, 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1, ये उसने ये दे रखा है पी नॉट इक्वल टू की, इट मीन्स वी हैव डिफरेंट टर्म्स पी एंड क्यू। सो 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1। सो आपका ये क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड से, पीयर से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।